मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब? आज मैं शनि देव अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़ा चला आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनने के बाद फिर से गलत मार्ग का आचरण करने लगते हो तथा उन कार्य को करते हो जिन्हें देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें जीवन में हमेशा असफलता प्राप्त हो रही है, जिस कारण तुम यह सब कार्य को अपने जीवन में अपना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे संकट में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इन कष्टों से बाहर निकालने आया हूँ। मेरे बच्चों, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे पल भर में ही रंग से राजा और राजा से रंग बना देता हूँ। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में आए दुखों से बहुत ज्यादा विचलित हो उठे हो, लेकिन अगर आज दुख के बादल छाए हैं तो कल सुख की बरसात जरूर होगी। मेरे बच्चों, अगर तुम अच्छे कर्म करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारे किसी भी काम में बाधा नहीं डालूंगा। मेरे बच्चों, ऐसा कभी भी मत सोचना कि शनि देव सिर्फ दुखी देते हैं। मैं हमेशा जब भी मनुष्य के जीवन में दुख होता है तो उसके जीवन में सत्य का पता उन्हें लगवाता हूँ। मेरी शरण में जो आता है बच्चों, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, और जब कभी भी उसे इस धरती पर न्याय नहीं मिलता है तो मैं उसको न्याय दिलवाने में हमेशा मदद करता हूँ। मेरे बच्चों, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर आप अपने जीवन में झूठ बोलेंगे तो मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। इसलिए आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए ताकि आपके पीछे मैं हमेशा रहूं। क्योंकि मेरे बच्चों, झूठ कभी फलता नहीं है, और जो सच्चे दिल से कार्य करता है उसको मैं हमेशा सही समय पर फल देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरी शरण में आता है वह हमेशा ही अपने जीवन का उद्धार पाता है, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, छोटा हो या बड़ा व्यक्ति हो। उसके जीवन की काया पलट है
कुछ चंद मिनटों में ही कर देता हूँ। मेरे बच्चों, याद रखना, बुरे कर्म करने वाला फकीर हो जाता है और जो अच्छे कर्म करता है वह अमीर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने कर्मों की कोश में अच्छे कर्म करते जाइए। कभी भी बुरे कर्म मत करिए, क्योंकि बुरे कर्म अगर आप करेंगे तो मैं आपका कभी भी साथ नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। जिसने अपने जीवन में संघर्ष को समझ लिया, उसे पार कर लिया, वह जीवन में किसी भी चुनौती से घबरा नहीं सकता है। मेरे बच्चों, जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके जाने के बाद भी आपको अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मेरे बच्चों, इसलिए सदा अच्छे कार्य करें, अच्छी संगति में रहे, अच्छी वाणी बोले और सादा जीवन व्यतीत करें। और मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा सफलता मिले। सफलता पाने का एक सीधा सा मंत्र है, आलस्य को त्याग दे, सत्य और अहिंसा की राह पर चले। मेरे बच्चों, याद रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं, मगर हौसले आपको बुलंद रखने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी हताश होकर बिखरना नहीं है, आपको हमेशा जीवन में संघर्ष करके निखरना है। मेरे बच्चों, खुद पर यकीन करो, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर चलो। कभी भी निराश परेशान होकर अपनी मंजिल के रास्ते को न भटके। और जिस व्यक्ति ने ना अपने जीवन में कभी संघर्ष किया है, ना ही कोई तकलीफ सहन की है, तो मैं कभी भी जीवन का असली मजा नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी परेशानी है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ शनिदेव महाराज है, जो आपकी नैया को पार लगाकर बैठेंगे।
क्योंकि संघर्ष के बाद जिस मुकाम पर आप पहुंचेंगे उसका आनंद सिर्फ वही ले सकता है जिसने जीवन में परेशानियों का सामना किया हो। तुम अपने जीवन में धन चाहते हो, शांति चाहते हो और वह सारी खुशियां चाहते हो जो तुम्हें आनंद प्रदान करे। पर अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम उन्हें पाने के लिए क्या करते हो? क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य क्या है जो तुम्हें प्राप्त करना है? बिना लक्ष्य के जीवन उन बंजरों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होंगे वह बिना लक्ष्य के होंगे। आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल तुम्हें उसी कार्य में अशांति मिलेगी। और जब ऐसा बार बार होगा तो तुम्हें हर नया कार्य कुछ समय के बाद बेकार लगने लगेगा और इस तरह तुम जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकते ही रह जाओगे। ना तो तुम्हें ठीक प्रकार का धन मिल पाएगा और ना ही तुम वह सुख भोग पाओगे जो भोगना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्माण करो। मेरा कार्य तो इतना ही है कि मैं तुम्हें भटकने से रोकूं, परंतु यदि तुम स्वयं भटकने के लिए गलत राह चुनोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म तुम्हारे स्वयं के होते हैं। और यदि तुम खराब कर्म करोगे तो मेरे दंड के भागी बनोगे और तुम्हें मेरे 7.5 का प्रकोप सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अभी भी समय है, संभल जाओ। यदि तुम दूसरों को परेशान करते हो तो आज से ही यह कार्य करना बंद कर दो, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ जो हर किसी के साथ समय आने पर न्याय करता हूँ। तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे जो तुम अभी तक मेरे दंड से बचे हुए हो, वरना अभी तक तुम मेरा प्रकोप झेल चुके होते। किंतु तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें उचित मार्ग पर लेकर जाऊं। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे इन बातों पर अमल अवश्य ही करना, क्योंकि जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वह जीवन में कभी भी गलत राह पर नहीं भटकते, तथा मैं अपने भक्तों पर हमेशा अपने प्रेम की छाया बनाए रखता हूँ तथा उन पर हमेशा मेरी कृपा रहती है।
मेरे बच्चे अपने पिता शनिदेव पर भरोसा बनाए रखो। तुम्हारे इस जीवन में सब कल्याण ही कल्याण होगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।